तू रोटी बना ले, मैं नहा लेता। अगर हमारे पास आज पैसे होते। भाई मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो अपनी तैयारी करनी है। भाई ये है, पढ़ लिख कर नौकरी पर लग जाए तो सुरेश से भी बात नहीं होती। नहीं नहीं, हमारा सुरेश ऐसा नहीं है। पैसे दिए नहीं जाते, मुझे थी पैसों की जरूरत। भाभी रोटी का टिफिन ला के दे दो, मैं भैया को रोटी दे आऊं। एक मिनट रुको सुरेश, मैं भी लाई। लो सुरेश। ठीक है भाभी, मैं जाता हूँ फिर। भैया तुम जब तक रोटी खा लो, आपका काम मैं करा देता हूँ। चलो भाई खाना खाओ पहले, बाद में काम करियो। तू रोटी क्यों ले आया? मैं घर आकर खा लेता। तू अपनी पढ़ाई करता रहे। भाई मेहनत तो मैं बहुत कर रहा हूँ, पर गांव में रहकर तैयारी नहीं हो पाएगी। भाई ये तो मुझे भी पता है कि तेरी तैयारी गांव में रहकर नहीं हो पाएगी, लेकिन ये तुझे भी मालूम है कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है जो तुझे मैं बाहर पढ़ने भेज। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ फिर घर को। ठीक है भाई, तू जा पढ़ाई कर ले। तुम आ गए सुरेश? हाँ भाभी मैं तो आ गया। ठीक है तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। मैं अभी नहीं खाऊंगा, पहले मैं पढ़ाई कर लूँ, उसके बाद खाऊंगा। ठीक है सुरेश, जब तुम्हें भूख लगे तब मुझे बता देना, मैं तुम्हें खाना दे दूंगी। ठीक है भाभी। तो ठीक है सुरेश, तुम पढ़ाई कर लो। अरे पूजा, किधर हो? एक गिलास पानी लेकर आई हो। अभी लाई।
आज तो आपने बहुत देर कर दी। किसी दूसरे का काम करेंगे तो अबेर सवेर तो हो ही जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप जब तक आराम करो, मैं आपके लिए रोटी बना देती हूँ। ठीक है, तू रोटी बना ले, मैं नहा लेता हूँ। पसीना पसीना भी सूख जाएगा मेरा। बढ़िया। आ भाई बैठ हुक्म। और क्या हाल है? बस बढ़िया हूँ, तू सुना। भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे मुखिया जी ने भेजा है, जो तूने 25,000 रुपये लिए थे ना, वो दे दे। 6 महीने से ऊपर टाइम हो गया। भाई इस टाइम थोड़ा हाथ खिंचा हुआ चल रहा है, दे देंगे मुखिया जी के भी पैसे। थोड़ा सा टाइम और दे दो। हुक्म सिंह, अभी कुछ दिन और रुक जाओ। अभी सुरेश की पढ़ाई चल रही है, क्योंकि हमें भी ज़रूरत पैसों की पड़ सकती है। भाभी मुझे तो मुखिया जी ने भेजा है, उन्हें पैसों की कुछ ज़रूरत थी, इसीलिए मैं आ गया। हुक्म सिंह, मुखिया जी से बोल देना वो कुछ दिन और रुक जाएं, उनके पैसे हम जल्दी लौटा देंगे। ठीक है भाभी, करना पैसे का जुगाड़। ठीक है भाई हुक्म सिंह, जैसे ही हमारा पैसे का जुगाड़ बनता है तो हम मुखिया जी के पैसे सबसे पहले पहुँचाएं। ठीक है भाई। सुनो जी, अगर हमारे पास आज पैसे होते तो हम सुरेश की सारी इच्छाएं पूरी कर सकते थे। सुरेश की बहुत इच्छा है बाहर पढ़ने लिखने की। कोई बात नहीं पूजा, हमेशा हम पर एक जैसे दिन तो नहीं रहेंगे। आज हम पर खराब दिन है तो कभी ना कभी तो अच्छे आएंगे। भाई तुम बाहर तैयारी कराओ या भीतर कराओ, तुम्हारा कुछ नहीं पता बढ़िया टाइम आएगा या नहीं। मेरा वाला टाइम जरूर आ गया, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मुखिया जी 5-10 दिन का टाइम और दे दो, हम तुम्हारे पैसे बहुत जल्दी दे देंगे। जा, दिया तुझे 10 दिन का टाइम, मगर सोच लेना 10 दिन से एक भी दिन ऊपर हो गया तो तेरा क्या हाल होगा। मुखिया जी बस 10 दिन दे दो और 10 दिन में हम आपके पैसे पहुंचा देंगे। चल ठीक है, देखते हैं तेरा 10 दिन भी। पहुंचा देंगे मुखिया जी, 10 दिन में पहुंचा देंगे। चल ठीक है, चलो भाई। क्या बात होगी भाई, क्यों सुस्त बैठे हो? और ये मुखिया चाचा क्या करने आया था? अरे आए क्या, मुखिया जी अपने पैसे लेने के लिए आए थे और 10 दिन का टाइम देकर गए। 10 दिन में उनका पैसा देंगे। आप एक काम करो, आप कहीं से भी करके मुखिया के पैसे दे दो, नहीं तो ये हमारे घर के रोज रोज चक्कर लगाता रहेगा। हम इनके पैसे रोकते कोई, हमारी थोड़ी मजबूरी आ गई, इसलिए हमें पैसे रोकने पड़ गए। पूजा, उनके पैसे मुझ पर तो उतरेंगे नहीं अकेले पे, मगर एक काम तो हो सकता है। अगर हम दोनों भाई मिलकर काम करें तो उनके पैसे उतर सकते हैं। आपको कुछ पता भी है आप क्या कह रहे हो? इनको भी इन्हीं काम में लगाओगे? कम से कम इन्हें तो पढ़ने लिखने दो, इन्हें तो अपनी जिंदगी बनाने दो। कोई बात नहीं भाई, 10 दिन की तो बात है, और वैसे भी उसके पैसे तो देने ही हैं। मैं काम पे से आकर रात में 2-3 घंटा ज़्यादा पढ़ाई कर लिया करूँगा। चलिए ऐसी जगह जहाँ कोई ना हो, हम सुखन ना हो, हम ज़बा कोई ना हो, ना हो, हम सुखन ना हो, हम ज़बा कोई ना हो, ना हो,
भाई, मैं समझ सकता हूँ तेरे हालात, पर मेरी भी मजबूरी थी जो मैंने तुझे अपने साथ काम पर लगा लिया। कोई बात नहीं भाई, काम तो करना ही पड़ेगा, उसके भी तो पैसे देने हैं। मुखिया जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। ये लो अपने 10,000 रुपये मुखिया जी। क्यों भाई, ये इतने दिनों में कितने पैसे दे रहा है? मुखिया जी, दोनों भाइयों ने मेहनत करके इकट्ठे किए हैं और ये 10,000 रुपये हैं मेरे पास, ये आप रख लो। चल ठीक है, ये तो तूने दे दिए, पैसे की ज़रूरत तो तुझे दोबारा भी पड़ेगी अपने भाई की तैयारी कराने के लिए। फिर देखता हूँ तुझे कौन पैसे देगा और कहाँ से लेके आएगा। भाई मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो अपनी तैयारी करनी है और आपकी हालत मुझ पे नहीं देखी जाती। मुझे अपनी तैयारी करने के लिए बाहर ही जाना पड़ेगा। और भाई पैसों का जुगाड़ कर दो कहीं से, बिना पैसे कुछ नहीं होता। सुरेश आपसे क्या कह रहे थे? अरे कह क्या रहा था, वो कह रहा था कि भाई मुझे तो बाहर पढ़ना है, मुझे तो कहीं से भी पैसे का जुगाड़ करके दो। इसमें सुरेश क्या गलत कह रहे थे? सही तो कह रहे थे। आपको ना पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, वो भी सुरेश के लिए। अगर सुरेश गांव में रहेंगे ना तो सुरेश हमारे जैसे हो जाएंगे, बाहर रहेंगे तो उनका करियर अच्छा हो जाएगा, अगर कुछ पढ़ लिख लेंगे तो इनकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। और अपना क्या है, अपनी ज़िंदगी जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी। ठीक है पूजा, जब तुम कह रही हो तो इसे बाहर ही पढ़ाएंगे और अपनी तैयारी भी सही से कर लेगा। अपनी जो होगी वो देखी जाएगी और कर लेंगे दाढ़ी मजदूरी। देखो कहीं से करता हूँ जुगाड़। पहलवान जी राम राम। राम राम, आओ बैठो। और सुना अतर, कैसा आना हुआ? पहलवान जी आना क्या, कुछ पैसों की ज़रूरत थी। अतर, तुझे ऐसा क्या काम पड़ गया पैसों का? पहलवान जी कुछ काम ही ऐसा पड़ गया और अब की बार तो तुम्हें निकालना पड़ेगा। चल बता, तुझे कितने रुपए चाहिए? पहलवान जी 5 लाख रुपए चाहिए। हैं? 5 लाख रुपए? हाँ पहलवान जी 5 लाख रुपए। दे तो दूंगा, पर गारंटी क्या है? पहलवान जी मैं समझ गया आपकी बात को, और तो कुछ है नहीं मेरे पास, एक घर है और उसके घर के कागज ये। अब बन जाएगा तेरा काम, मैं अभी ला कर देता हूँ पैसे। सुन भैया तर, तेरे घर के कागज जब मिलेंगे, जब मेरे पैसे मैं ब्याज के ला के दे देगा। ले। ठीक है पहलवान जी, आप मेरे घर के कागज़ जब ही वापस करना जब मैं आपके पैसे वापस करूँ। अतर, थोड़ा जल्दी करना यार। ठीक है पहलवान जी।
सुरेश, मैंने इसमें खाना रख दिया है, टाइम से खाना जरूर खा लेना और मन लगा के पढ़ाई करना, ठीक है? लो, तुम्हारे भैया भी आ गए, इनसे भी बात कर लो। भाई, ये है मेरी अब तक की कमाई। भाई, मिट्टी में मत मिला दिए, अब सब कुछ तेरे हाथ में है, कुछ न कुछ बनकर दिखाइए। भैया तुम चिंता मत करो, मैं इतनी मेहनत करूँगा कि कुछ ना कुछ ज़रूर बन के दिखाऊँगा। नमस्ते भैया। सुरेश, हाँ भैया। सुरेश, संभाल कर जाना मेरे भाई, और अपना ख्याल रखना। क्यों बेहतर, पैसे का जुगाड़ हुआ या नहीं? अरे पहलवान जी, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है। टाइम डिसाइड मैं करूंगा, तू नहीं। मेरे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है। 2 दिन में मुझे मेरे पैसे चाहिए। 2 दिन तो सिर्फ 2 दिन, समझा? क्या हो गया, कैसे मुंह लटका के बैठे हो? उदास क्या बैठा हूँ, वो पहलवान आया था पैसे मांगने के लिए, और वो तो टाइम से पहले ही पैसे मांग रहा है। मैंने तो इसीलिए टाइम ज़्यादा मांगा था कि सुरेश पढ़ लिख कर नौकरी पर लग जाएगा और उसके पैसे हम दे देंगे। अब तो सुरेश से भी बात नहीं होती, कहीं वो हमें भूल तो नहीं गया? नहीं नहीं, हमारा सुरेश ऐसा नहीं है जो हमें भूल जाए, आप गलत सोच रहे हो। ऐसा नहीं है तो फिर कब आएगा वो, और मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? और वो मुझे सिर्फ 2 दिन का ही टाइम देकर गया है। मुखिया जी राम राम, आइए बैठिए। बैठना क्या है, अब घर खाली कर जल्दी से। मुखिया जी, घर क्यों खाली करूं? ये घर तो मेरा है। अरे ये आज से पहले तेरा था घर, अब ये घर हमारा है, हमारा। ये ले, ये पकड़ इस घर के कागज। अरे पहलवान, तुमने ये क्या कर दिया? हम तुम्हारे पैसे देते, हमारे मकान के कागज इन्हें क्यों दे दिए? अतर, तुझसे तो पैसे दिए नहीं जाते, मुझे थी पैसों की जरूरत, इसीलिए मैंने तेरा मकान इन्हें बेच दिया। अब तेरी इसी में भलाई है कि तू मकान खाली कर दे। अरे पढ़ा लिया तूने अपना भाई, बना लिया आईएएस। अरे ऐसे ही आईएएस बन जाते ना तो सब अपने भाई को आईएएस बना लेते। ये बात तुम ठीक कह रहे हो मुखिया जी। इतनी बड़ी चादर हो ना, उतने ही पैर फैलाने चाहिए। घर में खाने के लिए दाना नहीं, और उड़ान देख रहा है आसमान के। आसमान में उड़ना तो पैसों वालों का है, तुम जैसे गरीबों का नहीं, समझा? जितनी तुम्हारी औकात है उस औकात में रहो, उसी में तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। आई समझ में? इसीलिए मैं औकात में रहने की सलाह दे रहा हूँ। मुखिया जी, आखिर आपने अपने पैसे का घमंड दिखाई दिया। मुखिया जी, हमने आपको क्या बिगाड़ा है जो आप हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हो? मैंने इसमें क्या बुरा कर दिया? जगह खरीदी है और नगद पैसे दिए हैं, पैसे। मुखिया जी, किसी की मजबूरी का इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए जितना आप उठा रहे हो। मजबूरी? मजबूरी तो तुम्हारी होगी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैंने तो पैसे गिरा के हैं, पैसे। अरे रोबो मत, घर खाली करो, घर। अरे तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा? घर खाली करो जल्दी, घर।
अरे ये रोना धोना बाद में करना, पहले घर खाली करो। मुखिया जी, हमें कुछ दिन का टाइम और दे दो। हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं, आपके पैर पड़ रहे हैं मुखिया जी, हमें कुछ दिन का टाइम दे दो। मुखिया जी, किसी की मजबूरी का इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए। क्यों पहलवान, किसी काम से आया था? पहलवान, टाइम के साथ साथ हर चीज बदल जाती है, लेकिन तू नहीं बदला। प्रमोद, चेकबुक निकालो। बता, कितने पैसे हैं तेरे? पैसे मेरे नहीं, पैसे मुखिया जी के हैं। क्या मतलब? मुझे पैसे की जरूरत पड़ी तो मैंने आपकी जगह मुखिया जी को भेज दी। अरे ये तो बता, कितने की बेच दी? 6,50,000 रुपए की बेची थी। ले मुखिया, पकड़ चेक और निकल फटाफट यहाँ से, इससे पहले तुझे जेल में डलवाऊं। निकल फटाफट। ओए सुनो, आज तो तुम्हें छोड़ रहा हूं। अगर आज के बाद ना तुमने किसी गरीब के साथ ऐसा किया तो जिंदगी भर के लिए ना जेल में सड़ा दूंगा। चल निकलो फटाफट।